कांग्रेस और पूरा महाविकास अघाड़ी गठबंधन अब तक महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मिली हार को स्वीकार नहीं कर पा रहा है और ऐसे में महाविकास अघाड़ी में शामिल पार्टियों ने एक दूसरे पर हार का ठीकरा फोड़ना शुरू कर दिया है। नमस्कार, मैं हूं प्राची खंडेलवाल और शिवसेना यूबीटी ने कांग्रेस के खिलाफ क्या बोला, उसके बाद कांग्रेस अब महाराष्ट्र में क्या कदम उठा रही है, ये सब कुछ आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो शिवसेना यूबीटी के एक सीनियर नेता ने महाराष्ट्र हार के एक हफ्ते बाद कहा है कि महाराष्ट्र में कांग्रेस के ओवर कॉन्फिडेंस और सीट बंटवारे की बातचीत के दौरान उनके रवैये यानी एटीट्यूड की वजह से ही महाविकास अघाड़ी हारी और इतनी सीटों का नुकसान हुआ। महाराष्ट्र विधान परिषद में विपक्ष के नेता अंबादास दानवे ने कहा कि महाविकास अघाड़ी को उद्धव ठाकरे को अपने मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में पेश करना चाहिए था। उन्होंने आगे मीडिया से बात करते हुए ये भी कहा कि लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद कांग्रेस हरियाणा और जम्मू कश्मीर की ही तरह महाराष्ट्र में भी ओवर कॉन्फिडेंस में थी। ये नतीजों में भी झलकता है। सीट बंटवारे की बातचीत के दौरान उनके रवैये ने हमें नुकसान पहुंचाया। उद्धव जी को मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में पेश किया जाना चाहिए था। ऐसा नहीं करने से हमारी संभावनाओं को नुकसान पहुंचा। अगर ऐसा किया जाता तो नतीजे अलग होते। फिर कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा वो नतीजों से पहले ही सूट और टाई पहनकर तैयार हो रहे थे। बता दें कि कांग्रेस ने कुछ महीने पहले लोकसभा चुनाव में 13 सीटें जीती थी, जो महाविकास अघाड़ी के सहयोगियों में सबसे ज्यादा थी। शानदार प्रदर्शन से उत्साहित नाना पटोले की अगुवाई वाली महाराष्ट्र कांग्रेस यूनिट ने राज्य चुनावों से पहले सीट बंटवारे की बातचीत के दौरान बहुत मोलभाव किए, जिससे गठबंधन में दरार पड़ती हुई नजर आने लगी। आखिरकार कांग्रेस ने 103 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन सिर्फ 16 सीटें ही जीत पाई। 89 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली शिवसेना यूबीटी 20 सीटें जीतने में कामयाब रही। वहीं तीसरे सहयोगी शरद पवार की एनसीपी ने 87 सीटों पर चुनाव लड़ा और 10 सीटें जीती। अब महाराष्ट्र चुनाव में हार से अभी भी नाराज कांग्रेस ने शुक्रवार 29 नवंबर को चुनाव आयोग को एक तत्काल ज्ञापन यानी अर्जेंट मेमोरेंडम सौंप दिया। इसमें मतदान और मतगणना प्रक्रियाओं से संबंधित डेटा में कुछ गंभीर और गहरी विसंगतियों को उजागर करने के लिए व्यक्तिगत रूप से बैठक करने की मांग की गई। 12 पन्नों के दस्तावेज में कांग्रेस ने पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी द्वारा वोटर्स डेटा के बारे में उठाए गए संदेहों का भी उल्लेख किया है और कांग्रेस ने चुनाव आयोग से अपनी शिकायतों की गहन जांच करने का आग्रह किया है। हालांकि आपको बता दें कि हरियाणा नतीजों के बारे में शिकायतों पर चुनाव आयोग ने कड़ा जवाब दिया था। कांग्रेस की आलोचना करते हुए आयोग ने बोला था कि ये आरोप बेबुनियाद है। साथ ही कांग्रेस और अन्य दलों को मतदान और मतगणना प्रक्रियाओं के दौरान निराधार और सनसनीखेज शिकायतों के खिलाफ चेतावनी दी थी। अब आपको क्या लगता है, क्या कांग्रेस सही है और इसलिए उसे लड़ते रहना चाहिए या फिर अपने काम के जरिए वोटर्स का वोट जीतने में ध्यान देना चाहिए? इस वीडियो पर आपकी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और सब्सक्राइब कीजिए न्यूज़ कनेक्ट। देश दुनिया की हर बड़ी खबर देखिए हर घंटे नई खबर के साथ सिर्फ आपके अपने चैनल न्यूज़ कनेक्ट पर। न्यूज़ कनेक्ट यानी खबरों से आपका कनेक्ट। न्यूज़ कनेक्ट को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि आप रहें हर वक्त हर खबर से अपडेटेड।